Subscribe and press the bell icon for 20 अप्रैल को आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। 1200 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था और ऐसी मान्यता दोस्तों की इन्होंने ही देश में 4 धाम बनाए थे। इन धामों के पीठ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप, रतन टाटा सर को मिला ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर अवार्ड। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर ने कहा कि वो बिजनेस के दिग्गज हैं। बड़ी खबर है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर न करें आप निवेश। जैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उसी तरह से फाइनेंस सेक्टर के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकी सलाह पर आप जैसे किसी भी तरह के स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश ना करें, क्योंकि इन्हें रेगुलेट करने का फिलहाल कोई प्रपोजल नहीं है और पोंजी एप्स पर भी सरकार कड़ा शिकंजा कसने जा रही है, जिसके बारे में जानकारी। अगली बड़ी खबर देखिए, सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत हो चुकी है। 500 लोग सूडान पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। भारत का मिशन कावेरी शुरू, फ्रांस ने भी इसके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। और ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूडान में फंसे इंडियंस के लिए गुड न्यूज है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 फोटो ट्वीट करके ये भी बताया कि पोर्ट पर पहुंच चुके हैं 500 लोग। ये फोटो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपको बता दूं, सूडान में जो आर्मी वगैरह के बीच में गृह युद्ध चल रहा है, इसमें अब तक 413 लोगों की जान जा चुकी है और वहाँ पर हमारे भारतीय लोग तकरीबन 4000 नागरिक फंसे हुए हैं और इन्हीं को निकालने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। शिप और एयरक्राफ्ट को भी तैयार कर लिया गया। अच्छा, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, मारुति ने 7,46,000 में लॉन्च की फ्रोंक्स एसयूवी। 11,000 रुपए में आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 13 लाख रुपए है। बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे केरल राज्य। वहां आज वो पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे और वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी करेंगे। इसके साथ ही डिजिटल साइंस पार्क का इनॉग्रेशन भी करेंगे। इससे एक दिन पहले सोमवार को भी पीएम मोदी ने केरल राज्य में अपना रोड शो किया, क्योंकि 2 दिन केरल दौरे पर गए हुए हैं वो। और यूथ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोले कि पिछली सरकारों ने हर सेक्टर में घोटाले किए, हमने अवसर पैदा किए। हजारों लोगों की भीड़ यहाँ प्रधानमंत्री के जनसभा भाषण को सुनने के लिए आई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। और इसके साथ ही आज 25 अप्रैल को देश की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत होने जा रही है, यानी कि मेट्रो ट्रेन अब पटरी के साथ साथ पानी पर भी चलेगी। वैसे ये देश की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन होगी और इसमें यात्रा करने के लिए किराया कितना होगा, यानी कि आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो मिनिमम टिकट की जो प्राइस है ना, वो बहुत ही कम रखी गई है। न्यूनतम किराया 20 रुपए मात्र है। इस वाटर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देश की पहली पानी पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन है। बड़ी शिप जैसी दिख रही है, लेकिन ये मेट्रो ट्रेन है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, IIM रोहतक की स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर, कि देश विदेश से अब तक 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं पीएम मोदी के मन की बात को और 23 करोड़ लोग इस कार्यक्रम के रेगुलर लिसनर्स हैं। और स्टडी में ये बात भी सामने आई कि मन की बात प्रोग्राम से आम लोगों को प्रेरणा मिली, कृषि और उद्यमिता को लेकर भी जागरूकता पैदा हुई लोगों के बीच में। और न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे ऑडियंस जो हैं वो मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। ये हालिया स्टडी में खुलासा हुआ है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, दिल्ली मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। एक और पार्षद ने झाड़ू छोड़कर कमल को थाम लिया, यानी कि आम आदमी पार्टी का एक पार्षद आपको छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी है और वो है आम आदमी पार्टी की पार्षद सुनीता, जिन्होंने कल सोमवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा, वही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा दौरे पर हैं। वहाँ वो हिसार कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई और उन्होंने कहा कि मैं भी किसान की बेटी हूँ। पहले 6 में से 4 गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां हैं और ये बात देखकर मुझे खुशी हुई। और देखिए आप, NDRI करनाल के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि हरियाणा की पहचान दूध और दही से है, तभी तो प्रदेश खेलों में नंबर 1 है। डेयरी इंडस्ट्री में भी नौजवान युवा आगे आए। अच्छा, वही देखिए श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। आज मंगलवार की सुबह केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं और द्वार खुलने से पहले 35 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया भी गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड की 4 धाम यात्राओं की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट पहले खुल गए हैं। आज 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और परसों 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। तो चारों धाम की यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है। और देखिए, कपाट खोलने से पहले बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंची। बारिश और बर्फबारी के बाद वैसे अभी 30 अप्रैल तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया है सरकार ने, लेकिन पट आज से खुल जाएंगे, है ना। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने अनोखा नया नियम लागू किया। देखिए आप, अब शादी और बारात में भी परोसी जा सकेगी शराब। सरकार इसके लिए स्पेशल लाइसेंस देगी। हालांकि इसके लिए आपको 7 दिन पहले अप्लाई करना होगा और किसी निजी पार्टी के लिए अगर आपको शराब वगैरह का प्रोग्राम रखना है ना, तो इसके लिए फीस होगी 5 से 11,000 रुपए तक। यानी कुल मिलाकर के तमिलनाडु में अब किसी भी प्राइवेट इवेंट हो या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो या स्पोर्ट्स स्टेडियम तक में भी शराब परोसी जा सकेगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी शराब की नई आबकारी नीति में ये कुछ नए नियम लागू किए हैं। मैरिज हॉल, कन्वेंशन सेंटर से लेकर हर तरह के प्रोग्राम पार्टी में अब शराब को लीगल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा तमिलनाडु में, है ना। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे असद के मोबाइल से अब एक नया वीडियो
सामने आया। उस वीडियो में असद अहमद एक व्यक्ति के कपड़े उतरवाकर युवक को बेल्ट से पीट रहा है। लखनऊ के फ्लैट में रिकॉर्ड किया हुआ ये वीडियो है, क्योंकि जब से असद की मौत हुई इसके बाद से स्पेशल टास्क फोर्स के पास असद का फोन जब्त कर लिया गया और इसी के दौरान ये कई नए वीडियो के खुलासे हो रहे हैं। इसकी तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता, कुछ सेंसिटिव तस्वीरें हैं इसलिए। वैसे खबर ये भी है दोस्तों की 28 अप्रैल को अतीक और अशरफ के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सजा की शक्ति केवल न्यायपालिका के पास ही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि माफिया के जाने के बाद आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचा। उन्होंने कहा कि पहले ही बोला था गर्मी दूर कर देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद का नाम लिए बगैर पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है कि जो भी यूपी में गुंडा राज चलाएगा उनका यही हाल होगा। दरअसल कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत की सहारनपुर से, और इस दौरान योगी बोले कि यूपी में कर्फ्यू ना दंगा, अब सब चंगा, माफिया अतीत हो गए। 2017 से पहले सरकारों को दंगा कराने से फुर्सत नहीं थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ सकुशल मंगल है। वैसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो एक स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी इंपोर्टेंट अपडेट है, मैं आपको बता दूं। आज यूपी बोर्ड का 10th और 12th का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 25 अप्रैल को दोपहर 1:30 पर आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। UPResults.nic.in इस पोर्टल पर परिणाम जारी होंगे। आप 1:30 पर इस की ई श्रम पोर्टल को लेकर सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। श्रमिकों को रोजगार मिलना अब और भी आसान होगा, क्योंकि ई श्रम पोर्टल पर गवर्नमेंट ने कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं, और ये नए फीचर पोर्टल की उपयोगिता को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन को और आसान बनाएंगे। अब इस पोर्टल पर और भी कई नई सुविधाओं की एंट्री शुरू की गई है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, जिसमें कई सारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की योजनाएं भी अब आपको इस पोर्टल पर ही मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के मंत्रालय की तरफ से जो ई श्रम पोर्टल है, इस पर देश भर के श्रमिक मजदूर कार्यकर्ता जरूर रजिस्टर करें अपने आप को, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अब और कई नई सुविधाएं मिलेगी, है ना। इस पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसकी कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। register.eShram.gov.in पोर्टल पर आपको जाना है सबसे पहले, और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। टाटा के स्टारबक्स को टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी ने भी मार्केट में अपना खुद का ब्रांड उतार दिया है, और इसी साल भारत में 10 आउटलेट्स खोलेंगे वो। कॉफी का ये ब्रांड है। अंबानी के द्वारा मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपने पहले प्रेड ए मैनेजर सैंडविच एंड कॉफी आउटलेट को लॉन्च किया, और इस साल भारत में 10 आउटलेट्स खोलेंगे वो। बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया पर आने वाले समय में हर महीने 40,000 की कमाई होगी और 10 लाख लोग जुड़ जाएंगे। हालिया एक रिसर्च सामने आ रही है कि भारत में अगले 3 साल में लगभग 10 लाख लोग सोशल मीडिया से हर महीने 40,000 रूपए कमाएंगे। फिर चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, आजकल भारत में डिजिटल कंटेंट की डिमांड खूब बढ़ रही है। काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी आ रहे हैं नए नए सोशल मीडिया पर, आपको पता होगा। तो देखा जाए दोस्तों तो आने वाले समय में सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छा स्कोप है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ट्रू कॉलर एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त फीचर लेकर आया, जिसमें नोटिफिकेशन के जरिए आपको चेतावनी मिलेगी, फ्रॉड मैसेज की भी आप पहचान कर पाएंगे। ट्रू कॉलर पर इस तरह के एडवांस फीचर मिलेंगे, और भी आप नए तरीके से स्पैम कॉल, स्पैम मैसेजेस की आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, है ना। अच्छा भाई दोस्तों, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि देश में लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों की भी डिमांड बढ़ रही है। 1 करोड़ से महंगी ईवी की बिक्री साल भर में दुगुना हुई। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग बाग कितना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। देखिए, पटना हाई कोर्ट से मोदी सर डैम के मामले में राहुल को राहत मिली है। MP MLA कोर्ट में नहीं होना होगा पेश, वकील की दलील सूरत कोर्ट सजा दे चुकी है। वह देखिए, कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में भी कार्यक्रम में शामिल होने गए। गाँव के लोगों को बांटकर पार्टियों ने अपनी दुकानें चलाई। PM मोदी ने कहा, छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वे विकास को लेकर उदासीन रहे। वैसे रीवा में कई करोड़ों परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री ने। कई सारे नए रेल प्रोजेक्ट्स और जल नल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया इस दौरे के दौरान। नरेंद्र मोदी ने रीवा में ईटवारी ट्रेन, छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन वगैरह को हरी झंडी भी दिखाई वर्चुअली रूप से, आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार का नया प्लान। अब यूथ पर फोकस करेगी राजस्थान की गवर्नमेंट, युवाओं पर। प्रदेश में 3 जगह होंगे युवा महोत्सव। राजस्थान के जोधपुर में 28 अप्रैल से होगा मारवाड़ी युवा महोत्सव भी। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, PM आवास फंड लेकर घर नहीं बनाने वालों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसे 2 लाख लोगों को रेड व्हाइट नोटिस भेजा है गवर्नमेंट ने, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फायदा तो ले लिया, 2 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन उस पैसों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए नहीं किया। तो ऐसे लोगों को सरकार ने नोटिस भेजा है और चेतावनी भी दी है, वरना उनसे ये पैसा वापस वसूला जाएगा। बड़ी खबर है, दिल्ली की बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगे। मकान और मुफ्त कोचिंग वगैरह को लेकर भी श्रमिकों के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली की DTC बसों में अब फ्री पास देगी सरकार। मजदूरों के बच्चों को फ्री कोचिंग भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके कल इन बातों की जानकारी दी गई। यहाँ तक कि श्रमिकों के रहने के लिए घरों व हॉस्टल की व्यवस्था भी करेगी दिल्ली सरकार, और बसों में फ्री पास देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा भी देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी एक नया नियम लागू कर दिया दिल्ली सरकार ने। 5वीं से अब सीधे 8वीं कक्षा में ले सकेंगे एडमिशन। NCF की तरफ से नया कौशल विकास फॉर्मूला भी लागू किया जा रहा है राजधानी दिल्ली में। NCF का मतलब नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जिससे मतलब अगर कोई होशियार बच्चा है तो वो सीधे ऊपर की क्लासों में जंप हो सकेगा, है ना। वह देखिए, दिल्ली सरकार
सरकार का नया प्लान दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी आएगी। सड़कों पर उतरेंगे 5000 इलेक्ट्रिक वाहन, 1 लाख टन CO2 का उत्सर्जन इससे कम होगा। और देखिए दिल्ली सरकार ने तो ये डेटा भी जारी किया कि जो 15 साल और 10 साल पुराने वाले पेट्रोल और डीजल वाहन है ना, उनके रजिस्ट्रेशन जो रद्द किए जा रहे हैं, इसमें दिल्ली में 53 लाख से भी ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब तक रद्द हो चुका है, जिसमें 80,000 तो सरकारी गाड़ियां भी डी रजिस्टर हुई। बीते 27 मार्च तक का डेटा जारी किया दिल्ली सरकार ने, ये जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest